प्यार ये सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये एक फैसला होता है जिसमें इंसान धीरे धीरे खुद को पीछे और सामने वाले को आगे रखने लगता है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो प्यार में सबसे बड़ी सेक्रीफाइस कौन करता है? अक्सर जवाब होता है स्त्री, क्योंकि जब एक स्त्री सच में प्यार करती है तो वो सिर्फ आई लव यू नहीं कहती, वो अपनी आदतें बदल लेती है, अपने फैसले बदल लेती है और कई बार तो खुद को भी बदल देती है। आपने कभी नोटिस किया है एक लड़की जो पहले खुलकर हंसती थी, हर जगह अपनी बात करती थी, प्यार में पड़ने के बाद अचानक शांत क्यों हो जाती है? क्या वो हर बात पर खुद को रोकने लगती है? क्यों वो हर फैसले में सबसे पहले अपने बारे में नहीं बल्कि उस इंसान के बारे में सोचती है जिसे वो प्यार करती है? यही वो जगह है जहाँ सेक्रीफाइस शुरू होता है। और ये सेक्रीफाइस किसी को दिखाता नहीं, क्योंकि ये शोर नहीं करता, ये चुपचाप होता है। एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक लड़की थी, बहुत जिद्दी, अपने सपनों को लेकर पागल, अपने दोस्तों के साथ खुलकर जीने वाली। उसे कभी फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जब उसकी जिंदगी में प्यार आया तो उसने सबसे पहले अपनी जिद छोड़ दी। अब वो हर बात में सोचती थी उसे पसंद आएगा या नहीं, उसे बुरा तो नहीं लगेगा, अगर मैंने ये किया तो वो दूर तो नहीं चला जाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी पसंद की चीजें कम करनी शुरू कर दी, दोस्तों से मिलना कम कर दिया, अपनी बात मनवाने की जगह समझौता करना सीख लिया। और एक दिन उसे खुद भी महसूस नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने किसी से कहा भी नहीं, लेकिन उसने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया था। खुद को थोड़ा थोड़ा छोड़कर उसने अपने खुद का ही बलिदान दे दिया था। प्यार में स्त्री हमेशा कोई बड़ा त्याग नहीं करती, जैसे घर छोड़ देना, करियर छोड़ देना, या कई बार उसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बहुत छोटा दिखता है, लेकिन अंदर से वो उसे पूरी तरह से बदल देता है। वो अपनी ईगो छोड़ देती है, अपनी मैं छोड़ देती है, अपनी हर वो आदत छोड़ देती है जो उसके रिश्ते में खतरा डाल सकती है। साइकोलॉजी कहती है जब एक स्त्री इमोशनली किसी से अटैच हो जाती है तो उसका दिमाग खुद ब खुद सेल्फ प्रोटेक्शन से रिलेशनशिप प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। मतलब अब वो खुद को नहीं, रिश्ते को बचाने लगती है। और यही वो सेक्रीफाइस शुरू होता है जो कोई देख नहीं पाता, जो कोई समझ नहीं पाता। लोग कहते हैं वो बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसके बदलने के कारण को कोई समझ ही नहीं पाता। सच्चाई ये होती है कि वो बदलती नहीं है, वो निभाने लगती है। क्यों स्त्री जब प्यार करती है तो सिर्फ इंसान से नहीं, उस इंसान से जुड़े हर दर्द, हर जिम्मेदारी और हर कमी से भी प्यार करने लगती है। वो बहस जीत सकती है, लेकिन चुप रहना चुनती है। वो अपनी बात मनवा सकती है, लेकिन सामने वाले की खुशी चुनती है। वो दूर जा सकती है, लेकिन उसके साथ निभाना चुनती है। और यही उसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है। अब सवाल ये है कि प्यार में स्त्री सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आखिर करती क्या है? क्या वो अपने सपने छोड़ती है? क्या वो अपनी आज़ादी छोड़ती है? या फिर वो अपना एटीट्यूड छोड़ देती है? या फिर सबसे पहले वो खुद को पीछे रहना सीख जाती है? आज की इस वीडियो में हम इसी सच को समझेंगे। वो सेक्रीफाइस जो कोई देख नहीं पाता, लेकिन वही सेक्रीफाइस रिश्ते को चलाता है। और कई बार उसी सेक्रीफाइस में एक स्त्री अंदर ही अंदर टूट भी जाती है, लेकिन उसे देख कोई नहीं पाता,
क्योंकि प्यार आसान नहीं होता और एक महिला का प्यार सबसे आसान दिखता जरूर है, लेकिन सबसे गहरा और सबसे त्याग भरा होता है। अब हम बात करेंगे प्यार में स्त्री असल में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कौन सा करती है, जो हर रिश्ते की नींव है और सबसे बड़ा दर्द भी। प्यार में स्त्री ऐसे कौन से सेक्रीफाइस करती है कि स्त्री का सेक्रीफाइस सबसे बड़ा दिखता नहीं, लेकिन अंदर से बहुत गहरा होता है। इस सवाल का आप सीधा जवाब देते हैं। प्यार में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किसी चीज की नहीं, खुद की पहचान की करती है। वो पहचान जिसे वो दिल से जानती है। उसे वो महिला अपनी मैं को पीछे रखना शुरू कर देती है। जब एक स्त्री प्यार में होती है तो उसकी सोच बदलने लगती है। पहले मुझे क्या अच्छा लगता था, मेरा मन क्या चाहता था, और प्यार के बाद उसे क्या अच्छा लगा, उसकी खुशी किसमें है, वो इन सब को देखने लगती है। धीरे धीरे वो अपनी ज़रूरतों को साइड में रखना शुरू कर देती है। वो चाहती तो है लेकिन कहती नहीं, उसे बुरा लगता है लेकिन जताती नहीं। बस यहीं से सेक्रीफाइस शुरू हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देना। जब एक महिला प्यार में होती है ना, तो स्त्री बहुत इमोशनल होती है, लेकिन प्यार में वही सबसे ज़्यादा इमोशन को छुपाती है। उसे डर होता है, अगर ज़्यादा बोल दिया तो क्या होगा, तो वो दूर हो जाएगा। अगर अपनी नाराज़गी दिखा दी तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए वो रोती है लेकिन उसके सामने नहीं, टूटती है लेकिन किसी को दिखाती नहीं। वो जो कुछ करती है चुपचाप करती है। ये सेक्रीफाइस कोई देख नहीं पाता, क्योंकि ये अंदर होता है, बाहर नहीं। एक महिला जब सेक्रीफाइस करना शुरू करती है तो सबसे पहले अपनी आज़ादी को सीमित कर लेती है। प्यार में पड़ने के बाद स्त्री खुद ही अपने ऊपर कुछ बाउंड्रीज लगा लेती है। वो हर जगह जाना कम कर देती है, हर किसी से खुलकर बात करना कम कर देती है, हर फैसले में सामने वाले को शामिल करने लगती है। ये किसी के कहने से नहीं, अपने आप होता है, क्योंकि वो अब अकेले नहीं रहना चाहती। वो हर फैसले में उसे साथ चाहती है, क्योंकि वो हम में जीना शुरू कर देती है। ईगो छोड़ देना। सच ये है कि रिश्तों ईगो से नहीं, सेक्रीफाइस से चलते हैं। और यहाँ स्त्री सबसे आगे होती है सेक्रीफाइस करने में। वो पहले मैसेज कर देती है और पहले माफ़ कर देती है, पहले बात शुरू कर देती है। भले ही गलती उसकी ना हो, फिर भी वो रिश्ता बचाना चाहती है। वो अपने रिश्ते को बनाना चुनती है। रिश्ते को बचाने के लिए वो अपने सपनों को भी होल्ड पर रखना शुरू कर देती है। लेकिन ये हर बार नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। वो कैरियर स्लो कर देती है, अपनी प्रायोरिटीज बदल देती है, कभी फैमिली के लिए, कभी पार्टनर के लिए। वो कहती कुछ नहीं, लेकिन एडजस्ट बहुत कुछ करती है। खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना सबसे पेनफुल सेक्रीफाइस यही होता है। वो अंदर से बहुत हर्ट होती है, लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखती है। हर मामले में उसे स्ट्रॉन्ग नजर आना होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं टूट गई तो ये रिश्ता कौन संभालेगा, इस रिश्ते को कौन बचाएगा। इसलिए वो संभालती है सबको, और सबसे आखिर में वह खुद को देखती है। खुद को देखती है तो देखती है, नहीं तो कई बार खुद को भूल भी जाती है। और सच यही है, स्त्री प्यार में किसी चीज़ का नहीं बल्कि खुद का सेक्रीफाइस करती है। वो अपनी पहचान का थोड़ा हिस्सा छोड़ देती है, अपनी ज़रूरतों को पीछे कर देती है और सामने वाले को अपनी दुनिया बना लेती है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है, जब ये सेक्रीफाइस एक ही तरफ से हो और सामने वाला उसे समझे ही नहीं, तो वो सेक्रीफाइस धीरे धीरे उनके जीवन में दर्द बन जाता है, फिर शिकायत बनता है और आखिर में दूरी बन जाता है। क्योंकि प्यार में त्याग
खूबसूरत तब लगता है जब वो दोनों तरफ से समान हो। लेकिन अगर एक ही त्याग करता जाता है और सामने वाला एफर्ट ही नहीं डालता तो उसे सब कुछ व्यर्थ लगता है। अब बात करेंगे उस फाइनल सच की, चाहे ये रिश्ते सेक्रीफाइस रिश्तों को बचाता भी है और अगर बैलेंस ना हो तो वही सेक्रीफाइस रिश्ता खत्म भी कर देता है। वो सेक्रीफाइस जो रिश्ता बचाता भी है और तोड़ भी देता है। प्यार में स्त्री जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करती है वो रिश्ता निभाने के लिए करती है, तोड़ने के लिए नहीं। वो चाहती है रिश्ता चले, एक दूसरे का साथ निभे, सामने वाला खुश रहे और हमारा घर बना रहे। लेकिन कहानी दिखती है जितनी हमेशा सीधी नहीं होती। कहानी का उल्टा दर्पण भी जरूर होता है, क्योंकि जब सेक्रीफाइस धीरे धीरे आदत बन जाता है तो सामने वाला उसे प्यार नहीं नॉर्मल समझने लगता है। उसे लगता है ये तो हमेशा एडजस्ट कर ही लेगी, ये तो मना ही लेगी, ये तो खुद ही मान जाएगी। और यहीं से दोनों के बीच इम्बैलेंस शुरू होता है। स्त्री धीरे धीरे खुद को खोने लगती है और सामने वाला धीरे धीरे उसकी वैल्यू भूलने लगता है। वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे भूलता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब वो चुप रहती है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। वो पहले की तरह अब लड़ती नहीं, शिकायत नहीं करती, समझाने की कोशिश भी नहीं करती। अब वो चीज़ों को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है जहाँ हर बार सेक्रीफाइस एक ही इंसान करे वहाँ रिश्ता नहीं जिम्मेदारी बचती है। और जब प्यार जिम्मेदारी बन जाता है तो दिल निभाता जरूर है लेकिन खुश नहीं रहता। और सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब स्त्री रोती है या नाराज होती है। सबसे खतरनाक पल तो वो होता है जहाँ वो फील करना कम कर देती है, क्योंकि उस दिन के बाद वो रिश्ता निभाती है लेकिन दिल से नहीं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी महिला है जो बार बार समझौता करती है, जो हर बार पहले बात करती है, जो हर हाल में साथ निभाती है, ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसका प्यार है और यही उसका सेक्रीफाइस है जिसे समझना होता है। लेकिन याद रखिए, प्यार में सेक्रीफाइस खूबसूरत तब लगता है जब सामने वाला उसे समझे, उसकी कद्र करे, उसको जाने और ज़रूरत पड़े तो वही सेक्रीफाइस खुद भी करे। क्योंकि रिश्ता तभी चलता है जब दोनों लोग थोड़े थोड़े झुकते हैं। सिर्फ एक नहीं, एक झुकेगा तो रिश्ते को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। और स्त्री की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो टूट कर भी रिश्ता निभा सकती है, लेकिन वो सच में खुद को चुन लेती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखती। इसलिए प्यार की असली पहचान ये नहीं है कि कौन कितना सह सकता है, बल्कि प्यार की असली पहचान ये है कि कौन सामने वाले को सहन करने की नौबत ही नहीं आने देता। एक बात याद रखिए, स्त्री प्यार में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करती है अपनी मैं का। और जिस दिन वो अपनी मैं वापस ले लेती है उस दिन सबसे मजबूत रिश्ता भी हिल जाता है। अगर आपने भी कभी किसी रिश्ते में खुद को पीछे रखा है या आपने अपनी जिंदगी में किसी स्त्री को ऐसा करते हुए देखा है तो इस वीडियो को यही खत्म मत कीजिएगा। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिएगा, सेक्रीफाइस, ताकि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग समझें कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, निभाना भी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं उन इमोशन की जो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन कोई खुलकर समझाता नहीं तो कोई खुलकर
समझता नहीं।